हेलो स्टूडेंट्स, आपका 2023-24 सेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। कक्षा 3, 4, 6 और 7 का परीक्षा परिणाम आ चुका है। 5, 8, 9 और 11 का परीक्षा परिणाम 30 तारीख को आना है। आप घर बैठे अपना रिजल्ट किस प्रकार से देख सकते हैं, इसके बारे में मैं प्रदीप बाजिया सर आपके लिए फुल डिटेल लेकर आया हूं कि किस प्रकार से आपको घर बैठे अपना रिज़ल्ट देखना है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका रिज़ल्ट, परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा हो और आप अगली क्लास में प्रवेश करें। तो शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से आप अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम पर जाएं और उस पर क्लिक करें। गूगल क्रोम पर जाने के बाद में आपको इसमें टाइप करना है EDUDEL एडुडेल। जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे तो एडुडेल पर आप क्लिक कर दें और पहला ही जो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्ज़ाम रिजल्ट 2023-24 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी स्टूडेंट आईडी डालनी है। स्टूडेंट आईडी डालने के बाद में यहाँ से आपको क्लास अपनी सिलेक्ट करनी है। तीसरी क्लास में हो, चौथी क्लास में हो, छठी क्लास में हो या 7वीं क्लास में, जो भी आपकी क्लास है। 30 तारीख को इसमें 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा भी ऐड हो जाएगी। 30 तारीख को वो भी कक्षाएं ऐड हो जाएंगी। जब तक यही रहेंगी 3rd, 4th, 6th और 7th क्लास इसमें है। जो भी आपकी क्लास है तो आप यहाँ पर ले लेंगे। सेक्शन आपका जो भी आपके विद्यालय में सेक्शन है, ABCDEF, जो भी आपका सेक्शन है वो आप ले लेंगे। यहाँ पर आप DOB अपनी डालेंगे। अब DOB डालते समय आप बहुत अच्छे से ध्यान दे लें यहाँ पर कि आप DOB में क्या करते हो कि आपकी 5 जनवरी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप वहाँ पर 5 लिख रहे हो, फिर जनवरी के लिए 1 लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना आपको। अगर 5 तारीख आपकी है DOB तो आप 05 लिखेंगे, 05 ऑब्लिक लगाएंगे। उसके बाद में मंथ कौन सा आपका, मान लो जनवरी है तो 01 आ जाएगा, अगर फरवरी है तो 02, मार्च है तो 03, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑब्लिक, उसके बाद में जो भी आपकी ईयर है, 2011 है, 2012 है, तो जो भी आपकी ईयर है वो 2011-12 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ डालने का सही तरीका आपका यही है कि 2-2 डिजिट में डालने हैं आपको डेट और मंथ, ठीक है। किसी की डेट जो है, बर्थ डेट वो है 9 तो 09 लिखेंगे, वो 09, फिर ऑब्लिक, और जुलाई में है तो 07, 2013 है तो 2013। इस प्रकार से आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक कोड दे रखा है, ये कोड आपको इस जगह फिल करना है और उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी मार्कशीट दिखाई देगी, लेकिन वो कंप्लीट मार्कशीट नहीं है, केवल आपकी अभी उसमें केवल और केवल मार्क्स दिखाए गए हैं। उसका भी मैं आपको एक बार डेमो दिखाऊंगा इसमें। तो आपको ये प्रोसेस अपनानी है। इसका लिंक आपको, डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी रिजल्ट देख सकते हैं। नहीं तो आप जो ये मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस के द्वारा भी, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें केवल आपको स्टूडेंट आईडी की आवश्यकता है, स्टूडेंट आईडी की आवश्यकता है और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता है। अपनी क्लास सेक्शन आपको पता है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी भी आपको याद होगी और डेट ऑफ बर्थ भी आपको ज़रूर याद होगी। ये आप मेंशन करें इसमें। और यहाँ जो कोड दिया गया है, ये कोड दिया गया है, ये यहाँ पर आप कैपिटल में H और Y लिखा हुआ है तो आप कैपिटल में लिखें यहाँ भी और सबमिट कर दें इसको, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक, जो इसमें सबमिट करने पर आपकी मार्कशीट आएगी वो दिखाता हूँ। उस मार्कशीट में किस प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है वो देखिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का मार्कशीट आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो है, स्कूल नेम है, ये हाइड कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख लें, ये स्टूडेंट नेम होगा, स्कूल नेम होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, स्कूल आईडी होगी, क्लास और सेक्शन होंगे। यहाँ पर आपका रिज़ल्ट दिया होगा। फाइनल रिज़ल्ट क्या है
यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर थ्योरी में कितने नंबर हैं, प्रैक्टिकल में कितने हैं, इंटरनल जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कितने नंबर हैं, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ग्रेस मार्क्स आपको मिले हैं तो ये आ जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्रेड जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि इस बच्चे ने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, चाहे वो मिड टर्म का हो चाहे एनुअल का हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया उसने, इसलिए इसके रिजल्ट में आया है विद हेल्ड ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस। ये लंबे समय से एब्सेंट था, इसके कारण इसका रिजल्ट रोक लिया गया है। ठीक है, 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई आ सकती हैं आपके रिजल्ट में। रिजल्ट में प्रोमोटेड लिखा हुआ आ सकता है। प्रोमोटेड का मतलब है आप नेक्स्ट क्लास में चले गए हैं, आपका 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होगा तो आप अपनी अगली क्लास में बैठेंगे। अगर आप 7वीं में हैं तो 8वीं में, 6ठी में हैं तो 7वीं में, 3री में हैं तो 4थी में, 4थी में है तो 5वीं क्लास में। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपका 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम आएगा उसमें भी इसी प्रकार से होगा। तो प्रमोटेड या पास लिखा हुआ है तो आप पास हैं, अगली क्लास में बैठ जाएंगे। अब जिनका रिजल्ट आया है आज, यानी कि 3री, 4थी, 6ठी, 7वीं क्लास का, अगर इनके रिजल्ट में प्रोविजनली प्रमोटेड और विद हेल्ड ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस लिखा हुआ है रिजल्ट में, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक मौका और दिया जाएगा। ये जैसे ही 1 अप्रैल को स्कूल खुलते हैं उसके 3-4 दिन में अगर ये आकर पेपर दे देते हैं, सारे के सारे पेपर दे देते हैं जो भी इनके पेपर रह गए थे जिनकी वजह से ये प्रोविजनली प्रमोटेड या विद हेल्ड ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस हुए हैं, तो ये पेपर दे देते हैं तो ये प्रमोट हो सकते हैं। अगर ये पेपर नहीं देते हैं तो जिस क्लास में ये इस साल थे 2023-24 में जिस क्लास में थे उसी क्लास में रहेंगे, आगे की क्लास में अपग्रेड नहीं होंगे। तो ये ध्यान दें ज़रूर। इसी प्रकार से 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के में भी यहाँ रिजल्ट में किसी के में कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ सकता है, कंपार्टमेंट भी आ सकता है और फेल भी आ सकता है, पास भी, पास, फेल और कंपार्टमेंट आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो फेल हो गए बच्चे वो तो उसी क्लास में रहेंगे, 9th में फेल हो गया तो 9th में रहेगा, 11th में फेल हो गया तो 11th में रहेगा। जो कंपार्टमेंट है, अगर कंपार्टमेंट आया हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि इन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया हुआ है, या आपके जो भी क्लास टीचर, जब आप रिजल्ट सुनेंगे तो आपके क्लास टीचर भी आपको बताएंगे इसके बारे में। तो कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम आपको देनी है और कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम में आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं, तब आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे। तो कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट देखने के लिए आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई देगा, आप उसको ज़रूर देख लें। उसमें आपकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट शीट दी गई है, आप उस कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम को पास करें और अगली क्लास में जा सकते हैं। रिजल्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।